अरे पे आम बाबा जी? बोले आम बाबा जी नहीं हूँ। तो कौन हो? सो लक्ष्मी चंद गुरु का चेला ना कति लाया लूंगा, मांगे राम पैज का पूरा मारे मरण की शालूंगा, फिर महाजी का पोता सू ना सांस सबर के घालूंगा, मैं आंधा मानस रहूं जंगल में, बता किसके पाया चालूंगा। जय हो। करड़ी का दंड नहीं मिले तो कौन राम ने टेरे, आंधा करके तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरा। जाज या माफी दे दी, तड़के किसी की और आंख फोड़ गया, ये तो दंड मिलेगा। मेरा बाबा जी माफी दे दो ना, कन्या है नादान है। राजा ने भी सोच लिया ऋषि मानना कौन है। सजनों ऐसा बताते राजा सरियाती मजबूर हो जाता है, और हमारी संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए सजनों, 8 प्रकार के विवाह। आर्य विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, पौरुष विवाह, प्रजापति विवाह, स्वयंवर विवाह, पाणिकर विवाह, और एक होता था हाँ सपर्दा विवाह, जो लड़के जीत्या जाया करता है। यहाँ बताते वो गंधर्व विवाह राजा सरियाती ने मजबूरी में आके बसंत की आत्मा दुखाई, इसका दर्द तो भुगतना पड़ेगा। और वो अपनी 14 साल की लड़की, बेटा आवाज ज्यादा आ रही है मेरी, मन में खुद न महसूस हो रहा है, डबल बोल रहा है। कम कर दे। अपनी 14 साल की लड़की और 88 साल के बाबा जी चमन ऋषि के साथ में वहां कुटिया में गंधर्व विवाह करवा दिया जाता है। अब यहां से देखना, जब 14 साल की लड़की और बंदड़ा 88 साल का हो तो कड़ा मेल मिले, कितने दुख देखे होंगे उस कन्या ने। यहाँ राजा सरियाती के सामने चमन ऋषि ने एक वादा भी किया था सजनों। जब ऋषि को राजा सरियाती ने नो कहना महाराज उम्र का फर्क है, बोला कि इसके साथ गृहस्थ आश्रम जब शुरू होगा जब मैं इसका हम उम्र हो जाऊंगा, मतलब इसकी बराबर की उम्र का हो जाऊंगा। ये देखना बाबा जी 88 साल का तो अगर 89 90 बढ़ता जाएगा, बराबर के ऊपर होगा। लेकिन चमन से ऐसे संत हैं सजनों, इस कथा में आगे सुनोगे ना तो 18 साल का जवान बन गया था। एक बार जोरदार ताली। ऐसे संतों की धरती पर रहते हो आप। ऐसी कथाएं हमारे इतिहास में शिक्षा देती हैं हमें, ऐसी कथाएं। उस सती ने के दुख देखने पड़े जब वह सती को आई सुकन्या। यहाँ ब्याह का चालन लागे, अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, नूली माँ जंगल में मेरा जीत आना लग गए, बोली बेटी तुमने तो कुकर्म करे उड़ा है, हमने के राजी खुशी भी आई है तू, यो कर्म तेरे बोए उड़े बीच से। लेकिन सजनों अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी बेशक बुढ़ा से आंधा से बाबा जी है, यो तेरे लिए भगवान है। जब यह शिक्षा दी जाया करती ना लोगों, तो बाप के घर से बेटी की डोली उठा करती और पति के घर से अर्थी उठा करती। और इब हाई सामान उठ गया है, तो थाना में सामान आले टाटा 407 से मेरा पट्टा इनका बिना भी थार बिगड़ भी गया। क्यों? सीख सबसे बड़ी चीज। अपनी बेटी को छोटा सा भजन गौर करना, लेकिन उदाहरण कितने बड़े। एक भजन के द्वारा अपनी बेटी को समझा कर चाली कुटिया में, और उनकी बेटी नू करिए के करिए। तेरे बाग में लिखा था सुकन्या, धन्यो आंधा पति मिला, तेरे बाग में लिखा था सुकन्या, आंधा पति मिला, इसकी सेवा करिए बेटी, इसमें तेरा भला। तेरे भाग में आंधा पति मिला, इसकी सेवा करिए बेटी, इसमें तेरा भला। तेरे भाग में लिखा सुकन्या, आंधा पति मिला, इसकी सेवा करिए बेटी, इसमें तेरा भला। बेटी तेरी खातिर ये बंदड़ा हमने नहीं देखा था, तू तो आपको देखी बैठी थी ना, तो इसकी आंख थोड़ा ना मैं मजबूर हुआ। तेरे कर्मा का खेल है बेटी, कि तेरे भाग में लिखा था सुकन्या तना आंधा पति मिला, इसकी सेवा करिए बेटी, इसमें तेरा भला।
ना तो न्यू भी कह सके थी सजना आजकल आड़ी वर्गी हो तो सारी तो एक सी आज भी कौन है अच्छी आज भी अगर बेटी एक बस तेरे बाप का कहना पुग जाएगा फेरे ले ले एक बस के गलर पात से बाहर चाहिए ना छोड़ गए यो आंदा इसने कई बेरा पटेगा लेकिन नहीं सजनो धर्म ये थी शिक्षा पहली कड़ी में उदाहरण दिया बेटी जिस तरह पार्वती ने शंकर की सेवा करी ना शंकर भगवान ने ब्याह को लिया था पार्वती ने लेकिन नजर को नहीं मिलाई थी लोगों उल्टा मुंह करके तपस्या में बैठ गया बताते हैं विष्णु भगवान ने कामदेव को भेजा सीढ़ी सीढ़ी हवा चल ली और माता पार्वती भी तपस्या में बैठ गई माता पार्वती का तप शंकर नाप पर खींच लिया था मेरी बेटी ऐसा काम करिए क्या उदाहरण दिया पहली कड़ी में भगवान पति ने दूंगा पहरा कोटि कगला पति भगवान सती ने और पति पत्नी तरची सरस्ती ब्रह्मा ब्रह्मवती ने करी तपस्या करी तपस्या करी तपस्या पार्वती ने जय शिव की खींच कला की सेवा करिए बेटी ईश्वर तेरा भला भाग में लिखा सुकन्या अंधापति बना भाई की सेवा करिए बेटी ईश्वर तेरा भला ला 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 लगी बेटी हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी सती हुई है पति ने ठोकर मार दी पत्थर की बना दी और फिर भी पति का दूर नहीं हुई तो भी पति का नाम लिया ऐसा बताते गौतम ऋषि के कि इंद्र चंदा दोनों चले मत के एक बात ने गौतम के घर पहुंच गए थे जारी करण रात ने चंदा बन मुर्गा बन चंदा ललकारा घेरा दिया साथ ने और जान पड़ी जब श्राप दे दिया मुश्किल होएगा आपने बेटी गौतम ऋषि के यहाँ बताते जब मेरा पट गया धर्म हो गया गलती यही लेके नहीं थी इंद्र छड़िया था बहुत समय तक टाइम था गौतम का रूप धारण करके और धर्म भ्रष्ट कर दिया सुकन्या उसका अनसुईया का अहिल्या का और जब अहिल्या का धर्म भ्रष्ट कराया गौतम ऋषि ने चांद का तो वास्ते का धोती मार दी दाग पड़ गया और इंद्र को श्राप दे दिया भगयोनी का उसका श्राप भी उतरा था सजानों का श्राप ना उतरे ऋषि का उसका श्राप उतरा था सकरात का दिन नहाना था धर्म की जमा पे अरे मेरे ऋषि ने बताया था उसको यहाँ बताते गौतम की घराड़ी अहिल्या को गौतम ने ठोकर मार दी पत्थर की बन गई वहां गौतम की कुटिया में एक लड़की भी थी बहुत कम पता चलता इन चीजों का उस लड़की को भी गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अपनी खुद की जाई लड़की को क्या जब तेरी माँ के साथ अनर्थ हो रहा था तो रोकने की कोशिश क्यों नहीं कि तू भी बराबर की भागीदार है तेरे को श्राप देता हूं तू कवारी माँ बनेगी अपनी बेटी को श्राप दे दिया और उस लड़की का नाम था सजना अंजना वह अंजना थे जो बालाजी महाराज की मां थी ये गौतम ऋषि की लड़की है और इसका प्रमाण सत्य सती रुद्र संहिता के अंदर आपको साफ साफ मिल जाएगा उसका उदाहरण देती है उसकी मां दूसरी कड़ी में क्या कहती है की पत्नी करे पति की सेवा रहता बेदार हुक्म की शुक्र
कन्या यानी पति बडेरा कद बात सोच ले गम की नार अहिल्या नार अहिल्या नार अहिल्या की गौतम की पत्थर की बड़ी सलाह इसकी सेवा करिए बेटी किस्मत तेरा भला तेरे भाग्य में क्या सुख मैंने आधा बन गया इसकी सेवा करिए बेटी किस्मत तेरा भला वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार हमको फूलों के बदले हमको फूलों के बदले कांटों के हार किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार नुमली माँ तेरे कहने तो मैं इसकी सेवा में भी लायक जाएंगी लेकिन वो आंधा खुआवगा के कमावगा के नुमली बेटी जब तेरे कर्म में जोर होगा ना तो सारे काम हो जाएंगे जिस तरह लकड़ारे में बनी थी ना वो बिना ब्याही थी बोला कंगला के लिए ब्याऊंगा जिसका नहाना ना खाना है और जब बिना ने मर्दा ने भेष में जाकर लो बिलाल का सेठ का हिसाब करा लाखों रुपये लग रहा है उसमें अपने पिता का बोल याद करती हो बिना कि मात पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं आती। ये मेरे बहुत याद नहीं क्या नाम अंकल जी मेरे बहुत याद नहीं अंकल जी रामानंद जी इस जति सती की कथा पे धर्म की कथा पे 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं अंकल जी का बार बार धन्यवाद। बेटी तेरे कर्म में जोर होगा सारी चीज हो जाएंगी। तीसरी कली में क्या समझाती है क्या कहते हैं बटाई मात पिता हो जन्म देने के राजा तकदीर बताई तन बूटे बारे आंख फोड़ दी यूं बाबा जी कह ब्याही तेरी करनी तेरे तेरी करनी तेरे तेरी करनी तेरे आके आई न मारा जोर चला इसकी सेवा करिए बेटी किस्मत तेरा भला तेरे भाग में क्या सुख क्या आधा पति मेरा इसकी सेवा करिए बेटी किस्मत तेरा भला तू भी गाना रे बना के क्यों भी गाना रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले इतनी समझा के चालन भाग्य उसकी माँ बोली बेटी इसने छोड़ के ना चली जाइए ना तो हमने पाप लगेगा धर्म नष्ट हो जाएगा हमारा। नुबली माँ जब दुनिया मेरे तनु बूझूंगा कि तेरा खड़े पा ब्याह चुप करोगे फिर क्या कहूंगी मेरी बेटी सच्ची साच बता दिया कि मैंने खोट कराया था एक बाबा जी की आंख फोड़ी थी उसका दंड मिला था मैंने माँ पक्की हुई कि बेटी पक्की बात से सच्ची बता दिया जब झूठ बोल लगे तो ठीक नहीं रहेगा सच्ची बताओगी तो तेरा धर्म फड़ेगा। देखना सुकन्या की माँ शिक्षा तो यह देना चाहो थी कभी भी नहीं बताना चाहो लेकिन कभी के बोल देखना आखिरी कली में क्या कहती है। पूछेगी दुनिया सारी गाना सीखा पूछेगी दुनिया सारी और साल 20 के 5 में गुरु ने ज्ञान
पेटारी आशी रोड पे हेरी हेरी आशी रोड पे हेरी हेरी आशी रोड पे काम लुहारी ध्यानी शहर जिला देश की सेवा करिए बेटी इसमें तेरा भला तेरे भाग में क्या सुकन्या आता पति मेरा